फिर से एक नए एपिसोड में आप सारे भाई बहन बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। हम लोग फ़लस्तीन और इसराइल का बात कर रहे थे, तो क्या अभी भी आप यही सोचते हैं कि फ़लस्तीन राष्ट्र के निर्माण से शांति कायम होगी? नहीं, कभी नहीं। कारण क्या है? 1948 में इसराइल एक राष्ट्र बन गया था। जब इसराइल एक राष्ट्र बन रहा था, फ़लस्तीन का लोग वहाँ पर था, तो क्यों फ़लस्तीन का राष्ट्र नहीं बना? 1947 का यूएन रेजोल्यूशन 181 के आधार पर फ़लस्तीन को 3 भाग में बांटकर यहूदियों को एकमात्र राज्य, फ़लस्तीनियों को एकमात्र राज्य, यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन में लाने के लिए यूएन निर्णय लिया था। उस समय इसराइल राष्ट्र बन गया, लेकिन उस समय फ़लस्तीन राष्ट्र बनाने के लिए क्यों नहीं बोला? फ़लस्तीन और अरबी लोग उसके खिलाफ थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहता था कि इसराइल राष्ट्र बने। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जॉर्दान बॉर्डर से लेकर मेडिटेरेनियन समुद्र तक इसराइलियों का कोई भूमि नहीं है, इसलिए इसराइल राष्ट्र नहीं होना चाहिए। यासर अरफात बोला, जब तक उनका नामो निशान मिटा नहीं देता तब तक हम शांति से बैठ नहीं सकता। केवल इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति अहमद जानी भी यही कहते थे। उन देशों से उठने वाला आवाज़ यही है। 1948 इसराइल के साथ युद्ध में पराजय होकर भी 5 राज्य मिलकर 1967 में इसराइल के खिलाफ युद्ध के लिए आया। 1967 का युद्ध में वेस्ट बैंक, गाजा और ओल्ड यरूशलेम इसराइल वापस अपने कब्जे में ले लिया। 1980 में यरूशलेम को अपना राजधानी घोषित कर दिया, तो 1980 में मोरक्को नामक जगह पर सारे मुस्लिम राज्यों का नेता लोग यरूशलेम को छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुआ। यरूशलेम उनका तीसरा पवित्र भूमि है, इसलिए इस जगह को छुड़ाना उनका कर्तव्य है। मेरे प्रियो, उस दिन वहाँ पर एक शब्द सुनाई पड़ा, वो यह है, सऊदी अरब का प्रिंस ने बोला एक विशुद्ध युद्ध का घोषणा करना है। आप पद को याद रखिएगा, विशुद्ध युद्ध। मेरे सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं, 2500 साल पहले योवेल नामक भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी की थी, उसको परमेश्वर ने अभी प्रकट किया है। वह क्या है हम देखेंगे। यह वचन यहाँ पर पढ़ने के समय में बिना कोई व्याख्या के आपको समझ में आ जाएगा जो अंतिम युद्ध क्या है। योवेल का किताब का 3 अध्याय 9 से लेकर के 11 तक वचन में ऐसे लिखा है, जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लगने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले आ, युद्ध की तैयारियां करो। मलयालम भाषा में यह वचन बहुत ही साफ रीति से लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा है विशुद्ध युद्ध। इसका मतलब यह है जिहाद। हम सब जानते हैं जिहाद क्या है। मलयालम में एकदम साफ रीति से लिखा है विशुद्ध युद्ध, यानी जिहाद। ये जो सऊदी अरब का प्रिंस जो बोलने के लिए, आह्वान करने के लिए बोला है। 2500 साल पहले योवेल नामक भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी की थी, आखिरी युद्ध एक विशुद्ध युद्ध है। वो यरूशलेम के लिए युद्ध है। मैं और आप जीने वाला इस समय में यरूशलेम एक जटिल और संकीर्ण विषय है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। अमेरिका का प्रस्तावित रोड मैप ऑफ पीस में लिखा हुआ व्यवस्था के मुताबिक 1967 में इसराइल कब्जा किया हुआ गाजा पट्टी आज़ाद किया। वेस्ट बैंक
भागिक तौर पर आज़ाद किया और वार्ता चल रहा है। अब तीसरा बात यह है, यरूशलेम के लिए वार्ताएं चल रहा है। जब यरूशलेम देने के लिए इस्राएल तैयार नहीं होगा तो सारे दुनिया का राष्ट्र उसे छुड़ाने के लिए यरूशलेम में युद्ध के लिए आ जाएगा। उस युद्ध का नाम है विशुद्ध युद्ध, यानी कि हिंदी में जिहाद बोलता है। मैं पूछना चाहता है हमको सुनने के बाद, क्या आप इस समय की घटना के बारे में चिंतित हैं? इस समय का महत्व को, गौरव को आप समझते हैं? अभी इस दुनिया में हो रहे घटनाक्रम से आप अवगत हैं? इस्राएल एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश है। 1973 में इस्राएल 11 परमाणु अस्त्र तैयार किया था। सामसन ऑप्शन बोलकर एक खुफिया बात है। इन्होंने सोचा अगर इस्राएल के पड़ोसी देश सब मिलकर के उसे आक्रमण करें तो एक आत्मघाती हमला करेंगे, जिससे ये सारे पड़ोसी देशों को लेकर अपने आप को खत्म करेंगे। यही है सामसन ऑप्शन। आप मैंने गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम कैप्शन में भी उसको दे देंगे। वो एक लंबा पासेज है, उसको पूरा पढ़ने का भी समय नहीं है, तो हम कैप्शन में दे देंगे। इस्राएल ने सोचा हम पड़ोसी देशों को जलाकर राख कर देंगे, साथ साथ अपने आप को भी खत्म करेंगे। लेकिन इसके 3 साल बाद यह वार्ता दुनिया जान गया। क्या आप अभी भी सोचते हैं गाजा और वेस्ट बैंक छोड़ने से यह प्रश्न खत्म हो जाएगा? सारे राष्ट्र इस्राएल से कहता है उनके द्वारा अतिक्रमण किया हुआ भूमि वापस देना है। 1964 में पीएलओ का फॉर्मेशन हुआ। पीएलओ का फॉर्मेशन होने के 3 साल बाद 1967 में युद्ध हुआ। उस समय इस्राएल ने गाजा और वेस्ट बैंक, ओल्ड यरूशलेम और कुछ पहाड़ी देश अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय कोई अतिक्रमण किया हुआ भूमि नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन यही चाहता है इस्राएल को केवल फ़लस्तीन से ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व देश से ही मिटा डालूं। इसलिए फ़लस्तीन पीएलओ चार्टर बनाया है। अब ये पीएलओ चार्टर क्या है थोड़ा सा देखेंगे। ये सब मैंने गूगल से ही सर्च करके निकाला हुआ बात है, आप ही खोज सकते हैं। द ओरिजिनल पीएलओ चार्टर फ्रॉम 1964 is identical to the 1968 charter except for Article 24. The 1964 charter defined the Palestine as the territory of the state of Israel and specifically excluded the West Bank and Gaza Strip. अरब लोग भी पीएलओ का इस चार्टर को अंगीकार किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेकिन सब लंबा पासेज है, वो इंटरनेट से निकाला हुआ है, वो भी फिर भी हम इसको दे देंगे, इसी में कैप्शन में दे देंगे। इसलिए यरूशलेम का प्रश्न, इस्राएल का प्रश्न कोई भी सुलझा नहीं सकता है। आखिर में ये एक विशुद्ध युद्ध के रूप में शुरू होकर एक परमाणु युद्ध में समाप्त होगा। अब एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 24 का 21। पवित्र वचन में जैसे लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। इस समय हमारे मन में आया हुआ एक बात बताना चाहते हैं। एस्केल भविष्यवक्ता का किताब से एस्केल 38 का 17वां वचन। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इस्राएल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्ष तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इस्राएलियों पर चढ़ाई करेगा। एस्केल 39 का 8 में लिखा है, ये घटना हुआ चाहती है और वो हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। यहेजकेल 36 और 37 में इस्राएल का वापसी के बारे में बताते हैं। 36 आयत में करीब 21 बार मैं उसको करूँगा, इस बात को दोहराता है। 36 और 37 आयत में इस्राएल को वापस लाया,
जातियों के बीच में इसराइल के घराने को वापस लाएंगे करके लिखा है। यह बात यहाँ पर पूरा हो गया। 38वां आयत का एक और वचन हम देखेंगे तो 38 आयत एस्केल का 38 आयत 8वां वचन। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। 2400 साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की थी, वह अभी पूरा हुआ। बहुत दिनों के बीतने पर तलवार के वश से छूटा हुआ लोग बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा। मैंने पहले बता चुका, भविष्यवाणी की थी, वह संभव हो गया। क्या है वो? तुम इसराइल के पहाड़ों पर आएगा, तू उनके विरुद्ध में युद्ध के लिए आएगा। किन किन राज्य युद्ध के लिए आएगा, यह परमेश्वर नाम लेकर बताया है। 38 का 5वां वचन एक बार फिर पढ़ते हैं। एसेकिएल 38 का 5 में लिखा है, और उनके संग फारस, कूश और पूत को जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए हुए होंगे। यहाँ कुछ राष्ट्रों का नाम बताया है। रूस का नेतृत्व में कुछ राष्ट्र, उसमें पहला नाम बताया है पारस यानी कि पेर्शिया। ये फारस आधुनिक ईरान है, पहले उसका नाम पेर्शिया था। परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की थी, तुम इसराइल के पहाड़ों पर आएगा, तो उनके विरुद्ध में युद्ध के लिए आएगा। अभी है वो दिन, जैसे पहले बताया 2600 साल के बाद पहली बार रशिया, ईरान और तुर्की तीनों मिलकर सीरिया और लेबानोन के अंदर में खड़ा है। जब इसराइल गाजा में हमास के साथ युद्ध में बिजी था, उस समय लेबानोन और रूस के मदद से हिजबुल्ला इसराइल के बॉर्डर पर जो गोलान हाइट्स में है, वहाँ से लगातार इसराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइल से हमला कर रहे थे। ये कितना अचंभा वाला बात है, बाइबल कितना सच्चा है। कुछ ही दिन रूस का नेतृत्व में ईरान और अन्य राज्य मिलकर युद्ध के लिए आएगा। क्यों ईरान का नाम पहले लिया है? कुछ साल पहले अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, तब ईरान के बारे में बताया है। ईरान इज द एक्सिस ऑफ एविल, बुराई का केंद्र बिंदु है ईरान। 3 राज्य, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। ईरान को ऐसे क्यों बोला? इसलिए है कि दुनिया में आतंकवादियों को एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, आतंकियों को ट्रेनिंग वहाँ पर देता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन राज्य, उस राज्य का सारा पैसा इसके लिए खर्च करता है। वहाँ का हिजबुल्ला जब इसराइल लेबानोन से युद्ध कर रहे थे, तो लेबानोन सेना के पीछे हिजबुल्ला का आतंकी लोग थे। याद रखें, ईरान आतंकवादियों का एक्सपोर्टर है। हालेलुया। अभी यहाँ पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में बाकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह।